सुंदरकांड में हनुमान जी लंका गए और लौट के आए। उसके पहले हनुमान जी को कोई नहीं जानता था। एक भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र, बस ये रिकॉग्निशन था हनुमान जी का। लेकिन एक रात में लौट के आए और सारी दुनिया जान गई रामदूत हनुमान के नाम से। अगर किसी को हनुमान जी से मिलना हो, उनकी अनुभूति करना हो, तो क्या करें? सबसे सरल तरीका बताता हूं मैं आपको। तांत्रिक क्रियाएं एक युद्ध है और मांत्रिक क्रियाएं एक विराम है। लोग पूछते हैं ना भगवान कहाँ है, न वो यहां तक है न वो वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। वाह। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज का पॉडकास्ट फिर से हम लेकर आए हैं पंडित विजय शंकर मेहता गुरु जी के साथ। हमारे पुराने एपिसोड हनुमान जी के बारे में जो बातें हुई थी उसको आपने बहुत पसंद किया और आप सभी की डिमांड थी कि हम गुरु जी के साथ फिर से एक एपिसोड लेकर आएँ जो कि हनुमान जी के अलग अलग और भी ज़्यादा बातों के बारे में हो, साथ ही कथाएँ हों उसमें। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हनुमान जी की उस डिवाइन शक्ति के बारे में जिसकी कृपा के लिए हमेशा उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी मदद करो, और वो मदद उन्हें मिली भी। तो क्या हमारी लाइफ में भी ऐसी डिवाइन पावर होती है? क्या हमारे ऊपर भी किसी शक्ति का हाथ है? सब पर बात करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे नमस्कार करती हूँ, लेकिन आपसे मैं कहूँगी हमारे हनुमान। गुरुजी, हनुमान जी पर ही रहेगा आज का एपिसोड, चूँकि आपके पुराने एपिसोड को हनुमान जी पर लोगों ने बहुत पसंद किया और उनकी बहुत गुजारिश थी कि मैं फिर से आपसे हनुमान जी के विषय पर ही बात करूं। तो हनुमान जी पर ही रहेगा आधारित ये पॉडकास्ट। जी जरूर। सबसे पहले तो गुरुजी, हम कलयुग में जी रहे हैं, ये कलयुग चल रहा है, इसमें हनुमान जी का क्या रोल है? दो दृष्टि से हम सोच सकते हैं इस पर। अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो आज जो कलयुग है ये प्रतिस्पर्धा का युग है। हर आदमी सफल होना चाहता है, फिर वो प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। सफलता ये चारों को मिला के बनती है। तो जो हनुमान भक्त हैं, अगर वो हनुमान जी के ग्राफ को ठीक से समझ लें तो सफलता के साथ शांति केवल हनुमान जी दे सकते हैं। और भी देवता हैं, हमको कोई तुलना नहीं करना किसी से, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं और लोग कर भी लेते हैं। लेकिन सफलता के साथ शांति केवल हनुमान जी के कैरेक्टर में। और हनुमान जी शांति दूत हैं। हनुमान जी स्वभाव से बहुत शांत हैं। शांत होना क्या होता है ये हनुमान जी का चरित्र समझाता है। अगर आपको याद हो कि हनुमान जी का नाम आते ही दो साहित्य बहुत लोग याद करते हैं, एक श्री हनुमान चालीसा और दूसरी सुंदरकांड। ये दोनों भारतीय जनमानस में रचे बसे हैं। एक सामान्य भारतीय के मन में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की चौपाई रग रग में सांस सांस में है। तो यदि आप सुंदरकांड का ग्राफ देखें, और आज भी लोग पढ़ते हैं, कोई परेशान हो, किसी ज्योतिष से मिले तो कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो सवाल ये उठता है कि आज हम जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसमें हनुमान चालीसा या सुंदरकांड क्या करेगा? मेहनत आपको करना बराबर है, मेहनत आपको करना है। कोई जादू, कोई टोना, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन जब आप जिस भी देवता का लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसको एक शब्द कहा जाता है यशगान। जी जी जी। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो हनुमान जी का यशगान है। उन्होंने जो काम किए हैं उसका गान है, उसको हम याद कर रहे हैं। जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो वो हनुमान जी का यशगान है। और एक थ्योरी है कि जब आप किसी का यशगान करते हैं तो उसके गुण आपके भीतर उतरने लगते हैं।
ये साइंस है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। आप टीवी सीरियल के भूत प्रेत की बात करके या टीवी सीरियल देख के भूत प्रेत का सो जाओ, बुरे सपने आएंगे। थोड़ी देर आप किसी से बात करो और वो व्यक्ति जिस विचार का है या उसकी वाणी जैसी है या वो जो किस्से सुनाएगा आपको इफेक्ट करेंगे 2-3 दिन। आपके सबकॉन्शियस में वो थॉट चलेगा कि उसने ऐसा बोला, उसने, आप कहीं अपने से कनेक्ट करेंगे। तो जब आप हनुमान चालीसा गाते हैं, जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो हनुमान जी का यशगान है, तो उनके गुण आपके भीतर उतरते हैं। अब इस समय सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को, जो आपका प्रश्न है कि कलयुग में हनुमान जी का, तो ये जो दौर है इसमें हर आदमी सफल होना चाहता है। मेरी फैमिली लाइफ अच्छी हो, मेरा प्रोफेशन में ठीक ठाक प्रमोशन, पैसा वैसा मिल जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, पर्सनल लाइफ ठीक रहे, शांति रहे, खुश रहें। तो ये चारों बातें हनुमान जी ने, और ख़ास तौर पे सुंदरकांड में तो पूरा एक स्टोरी ग्राफ है। उसका नाम ही सुंदरकांड इसलिए है कि जीवन सुंदर ही तब है जब सुख के साथ शांति मिले। सुख तो आजकल ज़रा पढ़ लिख लो, खोपड़ी चलती हो, तो सुख कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठेले पे मिलता है सुख, जाइए खरीद लीजिए। बैंकों में लोन में मिलता है, जाके ले लो आप। समझदार आदमी तो चुकाना भी नहीं पड़ता, घूमता रहेगा बैंक वाला आपके पीछे। लेकिन शांति कहां से लाएंगे? ये किसी तिजोरी से नहीं निकलती, ये किसी कॉरपोरेट की सैलरी से नहीं निकलती, ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती। शांति आपको खुद अर्जित करना पड़ती है अपने भीतर से। तो हनुमान जी के कैरेक्टर से जब हम जुड़ते हैं तो जो सबसे ब्यूटी है, सुंदरता है जीवन की, वो ये है कि आपको सुख भी मिलेगा और सुख के साथ शांति भी मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए हनुमान जी से ये नई पीढ़ी, खास तौर पे जो सफलता के लिए इतना कंपटीशन चल रहा है, गला काट प्रतिस्पर्धा, उस गला काट प्रतिस्पर्धा का सबसे बढ़िया तरीका हनुमान भक्त हो जाओ, पक्का पहुंच जाओगे वो। तो इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर यह है कि कलयुग में हनुमान जी ऐसे लाभकारी हैं अगर कोई जुड़े ढंग से तो। जी गुरुजी, 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी का भी नाम आता है। इस वक्त हनुमान जी कहाँ हैं? क्या कभी किसी को उनके दर्शन हुए हैं या हो सकते हैं? ये जो 7 मतलब अष्ट चिरंजीवी हैं, वो 8 लोग जो जीवित हैं और कहा जाता है कि ये हैं इस युग में। तो देखिए, ऐसे तो किसी को, हनुमान जी कोई सोचे कि मुझे गदा लिए मिल जाएं, या राम जी या शंकर जी या जो भी देवता वो मानते हो, ऐसा तो मुश्किल है। बुरा मानने की बात नहीं है, पर सच तो ये है कि ये जितने स्वरूप हमने बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं। राम जी ऐसे दिखते थे, पता नहीं, किसी को नहीं मालूम, हमने बनाए। एक आर्टिस्ट बनाता है, राम जी वैसे हो जाते हैं। वर्षों तक लोग अरुण गोविल जैसा ही राम जी को समझेंगे क्योंकि उन्होंने एक्टिंग करी। तो ये मूर्तियां हमने बनाई हैं। एक मूर्ति में आपने धनुष दे दिया तो राम जी बन गए, बंसी दे दी कृष्ण जी बन गए, एक मूर्ति में गदा थमा दी हनुमान जी बन गए। ऐसे होंगे, मना नहीं करता, लेकिन अगर सचमुच ईश्वर को प्राप्त करना है तो अनुभूति के स्तर पे लीजिए, अनुभूति, फीलिंग करिए। तो हनुमान जी हैं, आपको कैसे महसूस हो, कैसे मिलेंगे? अगर आप बिल्कुल कट्टर हनुमान भक्त हो, अगर हम अभी हनुमान जी की ही बात करें तो हनुमान जी आपके जीवन में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई संकट आया और आपने हनुमान जी को याद किया, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, तो मैं आश्वस्त करता हूँ करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक हनुमान जी आएंगे, उनकी पूंछ है, गदा है और वो सामने वाले को मार देंगे आपका, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, कोई जादू चमत्कार नहीं होगा। हनुमान जी से जैसे आप कहते हैं हमारी मदद करिए, तो हनुमान जी सामने वाले किसी भी व्यक्ति के रूप में आपकी लाइफ में आएंगे। फिर वो आपकी माँ हो सकती हैं, आपके भाई, आपके पिता, आपके मित्र, आपकी पत्नी या आपके पति, कोई भी हो सकता है।
उस टाइम वो जो हेल्प हो रही है वो आप मान के चलना वहां से चली आ रही है। तो क्या प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल। मतलब मैंने हनुमान जी को याद किया कि मुझे ये संकट है और ये 5-7 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, संकट मिटाने में भी और संकट बढ़ाने में भी। तो आप मान के चलना कि वो यशगान हनुमान जी का जो पावर है वो मेरे ऊपर उतरा। मेरे जितने वाइब्रेशन है, मेरी जो तरंगे हैं वो उनमें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक लड़का इंटरव्यू देने जाता है। देखो आपको मैं सत्य घटना सुनाता हूं। मैं ये बात रही होगी 2004 या 5-6 की रही होगी। मैं अमेरिका गया हनुमान जी पे ही बोलने। तो वहां एक केया दवे नाम की युवती थी, रिश्ते में हमारी भांजी। वो उस समय कॉलेज में पढ़ रही थी, अमेरिका में ही पढ़ी वो। हम हनुमान जी पे बोलने गए, वो भी हनुमान जी की भक्ति थी। हमको सुनकर और उसको भाव जागा और खूब हमने कहा कि हनुमान जी का पल्ला मत छोड़ना। तो और पल्ला पकड़ने का मतलब ये नहीं कि आप रोज मंदिर जाएं और सवा मणि करें और सिंदूर चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करें कर्मकांड, लेकिन वो वहाँ तो अमेरिका में पॉसिबल नहीं। पर उसको हनुमान जी से फिर वो हमको हिंदी अंग्रेजी में सुनने लग गए, हनुमान जी, हनुमान चालीसा। फिर वो जब 2-1 साल बाद ग्रेजुएट हुई तो कहीं इंटरव्यू देने जा रही, तो उसने हमको फ़ोन किया। मैं इंडिया में था और मामा कहती कि मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मेरा काम होना चाहिए। एक युवा के मन में सफलता यही होना चाहिए, वो होती भी कि भाई मेरे को काम होना चाहिए मेरा। हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ लो। और वो इंटरव्यू देने जब जाना होगा तो बाहर जो एक्साइटमेंट होता है, जो एंग्जाइटी होती है, उस दौरान हनुमान चालीसा पढ़ी। अब देखिए क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस मनोविज्ञान को समझना। जब आप किसी भी वीआईपी आदमी से मिलने जाएं तो जो वेटिंग जोन होता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का होता है। आपको आपका बॉस कॉल करे और 10 मिनट आपको वेटिंग जोन में बैठा दे, उस 10 मिनट में आप क्या करेंगे? सारे सवाल जवाब कर लेंगे। वो डांटेंगे, हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे, वो कहेंगे, आज ये करेंगे। आप इतनी, और जहाँ अगर 5 लोग बैठे हैं तो 5 काम के लिए आए हैं। किसी बड़े आदमी की वेटिंग लॉबी में जो आएगा वो बड़ा ही काम लेके, कोई ऐसे कोई चाय पीने तो आया नहीं है। हर आदमी नेगेटिविटी, वो जगह बहुत नेगेटिव होती है और उस जगह पॉजिटिव होने की कोई कोशिश नहीं करता है। हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास नहीं है, हनुमान चालीसा मंत्र है। एक एक पंक्ति में हनुमान जी उतरे हैं, शब्दावतार है। अब आपने हनुमान चालीसा पढ़ी तो वो जो रिदम थी उसकी, वो जो पावर था, वो जो शब्दों का जो प्रभाव था, वो आप में आया। और आप में आते ही आपके शरीर से जो नेगेटिव तरंगें निकल रही थी वो ही पॉजिटिव, और आप चले गए अंदर। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो आपका बॉस है, वो उस वाइब्रेशन को फील करेगा 100%। मैं नहीं बोल रहा हूं, विज्ञान बोलता है, विज्ञान बोलता है। विज्ञान कहता है कि तरंगे हैं और 2 लोगों के शरीर से निकलने वाली तरंगे टकराती हैं और रिजल्ट देती हैं। अब आप एकदम पॉजिटिव हैं, एकदम पॉजिटिव हैं, क्योंकि अब आपके तो उसको फील होगा कि ये जो कैंडिडेट है या जो मेरा एम्प्लॉय है, इससे उसका लेवल बातचीत का चेंज हो जाएगा, वो प्लीजेंट हो जाएगा, उसकी अप्रोच बदल जाएगी और फिर वो कहेगा। और शायद आप इतने कॉन्फिडेंस में होंगे कि उसके सवालों का जवाब जो आप दे रहे हैं इतने अच्छे ढंग से दे पाएंगे कि उसको वो स्वीकार होगा, और इसका नाम आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप बाहर निकल के बोले हनुमान जी ने जादू, हनुमान जी ने कोई जादू नहीं किया है। आपका सिलेक्शन आपकी योग्यता पर हुआ है। ये मूर्खता बिल्कुल न करना कि बिना तैयारी के 4 हनुमान चालीसा पढ़ के पहुंच के इंटरव्यू दे ना। पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करना है, आपका जो भी टैलेंट है उसको एक्सपोज आपको करना। आपको जो भी तैयारी करना करो, लेकिन आपकी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा। कई लोगों की ना गुरुजी ये शिकायत मेरी बात थोड़ी सी रह गई। जी, तो उस अमेरिका में काम करने वाली बच्ची ने मुझसे कहा कि मेरा हो गया सिलेक्शन, और वो आज भी बहुत बड़ी कंपनी में है, हमारे संपर्क में, और वो कई लोगों को प्रेरित कर चुकी है। उनका नाम इन दिनों किया भट्ट है।
तो मेरे लिए वो एक रोल मॉडल हो गया। और मैं कई लोगों को कहता हूं कि एक अमेरिका में पढ़ी लिखी बच्ची आज तक हनुमान जी से जुड़ी है, तो ये अंधविश्वास नहीं है, नहीं हो सकता, ये आत्मविश्वास है। अब आपका सवाल। बिल्कुल। गुरुजी, ये लोगों की जनरली प्रॉब्लम होती है कि हमारा स्किल सेट बहुत अच्छा है, हम बहुत तैयारी के साथ गए हैं, लेकिन जैसे इंटरव्यू के पास बैठे, उसने सवाल किया, हम ब्लैंक हो गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आता ही ना हो, जबकि सारी तैयारी करके गए हैं। तो क्या उस वक्त में हनुमान जी वो करेज देते हैं कि आपको सब कुछ याद आ जाए और आप बहुत शुद्धता के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवरी करो? बिल्कुल। देखिए, भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। सबसे पहले तो आदमी को ये याद रखना चाहिए, आपसे ऊपर कोई ताकत है और वो है। उसको कोई ईश्वर, भगवान, अल्लाह, सतनाम, जिसको जो नाम देना, लेकिन आपसे बढ़ के कोई सुपर पावर है। ये जब फीलिंग आ जाती है कि अपने से बढ़ के कोई है, ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग है जैसे किसी सिस्टम में आप काम करें और फर्स्ट या सेकंड रैंक में जो बॉस होते हैं उनमें से एक आपका बिल्कुल खासम खास हो, तो आपको नौकरी करने में कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो बैठे हैं, कोई है जो हमसे ऊपर है जी। हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, हमको अलर्ट कर देगा। यही बात जिंदगी में भी होना चाहिए। कोई है जो आपसे ऊपर है, कोई है ताकत जो आपकी सारी ताकत लगाने के बाद भी वो काम नहीं होता, वहां से उसकी कृपा की सीमा शुरू होती। आपको नजरिया आना चाहिए। किसी ने लिखा है, न वो यहां तक है, लोग पूछते हैं ना भगवान कहाँ है, न वो यहां तक है न वो वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। वाह। तो आप देखो तो सही, उस ताकत को है वो आपके आसपास, वो आपको लवरेज कर देगी कॉन्फिडेंस से, और आप पाएंगे कि आप जो सवालों के जवाब दे रहे हैं। देखो, आपने हमसे एक सवाल पूछा, सुंदरकांड की बात आई, एक घटना सुनाऊं आपको? जी जी बिल्कुल। क्या होता है, दृष्टांत सुना दो ना तो सिद्धांत समझ में आ जाता है। बिल्कुल गुरुजी। अभी हमारा सिद्धांत ये चल रहा है, अभी जो आपका बातचीत, जो आपका सवाल है वो ये है कि क्या हनुमान जी हैं, और हनुमान जी आज भी जीवित हैं, अष्ट चिरंजीवियों में से हैं। तो देखो, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जी। और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि जिंदगी में टफ टाइम आए तो भगवान का भरोसा मत छोड़ना। हनुमान जी की लाइफ में भी आया, हनुमान जी की लाइफ में भी आया। इसलिए मैं कहता हूं जुड़ो हनुमान जी से, सीखो। उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा। सुंदरकांड हनुमान जी की सफलता की कहानी है। देश दुनिया में खूब पढ़ा जाता है सुंदरकांड। लोग रोज करते हैं, कोई मंगल शनि करता है। समझो आप, एक रात की कहानी है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी लंका गए और लौट के आए। उसके पहले हनुमान जी को कोई नहीं जानता था। एक भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र, बस ये रिकॉग्निशन था हनुमान जी का। लेकिन एक रात में लौट के आए और सारी दुनिया जान गई रामदूत हनुमान के नाम से। विश्व विजेता रावण की लंका जलाई, रावण को डराया, सीता जी को इमोशनली बूस्टिंग दी, विभीषण को इंटेलिजेंट के हिसाब से, मतलब जिसको कहते हैं कूटनीति के हिसाब से विभीषण को अपने पक्ष में किया है। कोई आसान काम था एक रात। उन हनुमान जी को ये सब आसानी से नहीं मिला। हनुमान जी के भक्त को ये समझना चाहिए कि हनुमान जी ने भी राम जी के भरोसे इतना बड़ा काम किया, तो हमें भी कोई शक्ति को मानना पड़े। अब आइए एक घटना सुनाता हूं मैं। हाँ जी। हनुमान जी जैसे लंका में गए तो सीता जी नहीं मिली। ढूंढे महल महल, मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा, ऐसा लिखा है। कहीं सीता जी नहीं मिली तो हनुमान जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी ने तो लिखा है कि हनुमान जी ने यह फैसला किया कि यदि मुझे अब भी सीता जी नहीं मिली तो मैं जाऊंगा तो नहीं, यहीं प्राण दे दूंगा। अब देखिए आपका विचार, स्ट्रगल आदमी को क्या नहीं कराता। फिर हनुमान जी को विभीषण मिल गए। विभीषण ने कहा वहां जाइए अशोक वाटिका में। हनुमान जी गए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कहानी सबको मालूम है, कॉमन स्टोरी है, हर कोई जानता है।
हनुमान जी अशोक वृक्ष पे बैठ गए और नीचे सीता जी, बस हनुमान जी ने सोचा कि इनको वो अंगूठी दे दूं जो राम जी ने मुझे दी, और वो अंगूठी छोड़ने ही वाले थे और उसी समय रावण की एंट्री हो गई, अपनी रानियों के साथ आ गया। तो हनुमान जी रुक गए और रावण ने आके सीता जी से थोड़े अपशब्द कहे, तो सीता जी ने भी जवाब दिया पलट के। तो रावण को गुस्सा आया, निकाली तलवार और दौड़ा सीता जी को मारने। हनुमान जी ने देखा मेरी मां के ऊपर तलवार, तो हनुमान जी को लगा अभी कूदूं, और मैं कूदा तो इसको पता लग जाएगा कि बंदर आया है, और मैं आया हूं ये पता लगा तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो मैं रावण को भी मारूंगा और सीता जी को ले भी जाऊंगा, लेकिन ये काम मेरे राम जी को करना है, ये यश, ये क्रेडिट उनको मिलना है, मुझे नहीं मिलना। नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि विश्व विजेता रावण को एक बंदर मार गया, ये तो काम उनका। देखिए हनुमान जी कभी किसी का क्रेडिट नहीं रखते, ये हमको समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का यश, जिस व्यक्ति का जो काम है, या काम के बाद जिस व्यक्ति को जो प्रशंसा मिलना चाहिए, उसमें लोग कंजूस हो जाते हैं, उसमें धोखेबाजी करते हैं। लेकिन ये सीखिए हनुमान जी से कि नहीं, अगर उसने किया है तो उसने किया है, उनका काम है तो वही करेंगे, उनको मिलेगा यश। हनुमान जी रुक गए। तो रावण ने अपनी राक्षसों से कहा, और हनुमान जी तो तलवार लेके, वो रावण जब तलवार लेके चला तो हनुमान जी को लगा कि अब पहुंच गया ये तो हनुमान जी ने राम जी को याद किया। देखना आप ये बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने राम जी से कहा कि आपको कुछ करना पड़ेगा और नहीं तो मैं कूदूंगा, फिर ये दृश्य बिगड़ेगा, लीला आपकी। और उसी समय का आवाज आई, ठहरिए। हनुमान जी ने आंख खोल के देखा कि ये कौन बोला कि रावण ठहरी गया। आवाज थी रावण की पत्नी मंदोदरी की। हनुमान जी ने कहा वाह। अच्छा, एक भक्त का स्वभाव होता है, भक्त हर गतिविधि में भगवान की लीला देखता है। तो हनुमान जी ने कहा ये नहीं बोली है, राम जी बोले इसके मुंह से। अच्छा, बात भी बिल्कुल सही है। मंदोदरी ने क्यों बोला रावण को कि आप विश्व विजेता हैं, एक निरी स्त्री पे तलवार चलाना आपको शोभा नहीं देता। मंदोदरी ने क्यों रोका, जबकि रावण सीता जी को मारने गए? मंदोदरी ने क्यों रोका? इस दुनिया में औरत सब सहन कर सकती है, सौत सहन नहीं कर सकती, ये मनोविज्ञान है। तो रावण तो सौत बनाने जा रहा था मंदोदरी की, तो मंदोदरी क्यों रोकेगी? ना ना ना, हनुमान जी ने निवेदन किया राम जी से, आप रोको इसको। तो देखिए उसकी जुबान बदल गई मंदोदरी की। लोग जो पूछते हैं कि प्रभु कृपा कैसे करता है ईश्वर, अरे मदद करता है ईश्वर आपकी, कैसे करता है ये उसकी लीला, सामने वाले की बुद्धि बदल। अब दे रुक गया रावण, हनुमान जी ने कहा अपना काम हो गया, भले ही कोई बोल रहा, अपने को क्या दिक्कत है। लेकिन रावण ने गुस्से में कहा एक काम करो, राक्षसों से कहा कि इसको घेरो और प्रताड़ित करो सीता को, और 1 महीने बाद आऊंगा, नहीं मानेगी तो इसके मांस का भोजन खिलाना, ऐसा कहकर चला गया। राक्षसों ने घेरना शुरू किया। हनुमान जी को लगा ये तो ज्यादा हो गई, अब मैं फिर कूदूंगा और कूदूंगा तो इन राक्षसों को मारूंगा, फिर सीन बिगड़ेगा। लेकिन ये काम तो मेरे राम जी को करना। और उसी समय का आवाज आई ठहरो। अरे हनुमान जी ने कहा कौन बोला और किसके मुंह से बोला? तो देखा एक बूढ़ी राक्षसी थी त्रिजटा नाम की, जो लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं उनको ये सब नाम याद आएंगे। नाम राक्षसी का त्रिजटा नाम। त्रिजटा ने कहा रुको। क्यों? सबने पूछा क्यों रुके? तब उसने एक शब्द बोला, मैंने रात को एक सपना देखा और मैंने सपने में देखा, सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। जातुधान रावण के लिए, कि मैंने रात को सपना देखा एक बंदर आया, उसने लंका जलाई और राक्षसों को मारा। हनुमान जी चौंक गए कि मैं लंका में आया, ये सपना इसको कहां से आ गया। अच्छा आप देखो, ये लगे लगे एक काम निपटा देते हैं। आप अगला प्रश्न पूछेंगी तो मैं यही जवाब दे देता हूं कि हनुमान जी औरतों के सपने में आ रहे हैं। अपन लोग यूं ही टेंशन में हो रहे हैं कि हनुमान जी को औरतें पूजे कि नहीं पूजे। हम यहां देखिए सपनों में आ रहे हैं, जब से चले औरतें ही मिल रही हैं हनुमान जी को। आप समझ लेना, आप माताओं बहनों के प्रति हनुमान जी बहुत उदार हैं। उसने रोक दिया सबको।
हनुमान जी ने राम जी से कहा आप चलो मान गया, और कोई नहीं मिला। त्रिजटा के मुंह से बोले अभी आप। त्रिजटा ने रोका, सीता जी ने त्रिजटा से कहा कि मैं मरना चाहती हूँ। सीता जी कौन? जनक की बेटी। टेंडेंसी जब इंसान की जिंदगी में दुख बड़ा आता है तो इंसान जब थक जाता है तो मरने की सोचता है। बड़ी बात नहीं है और नई बात नहीं है, अच्छे अच्छों को हो जाता है। तो सीता जी ने भी सोचा, त्रिजटा ने समझाया, उसके बाद हनुमान जी ने अंगूठी दी, सीता जी ने सब आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने वाटिका उजाड़ी, और हनुमान जी को जब बांध के मेघनाथ लाया रावण के सामने, तो अशोक वाटिका में हनुमान जी ने रावण के छोटे बेटे अक्षय कुमार को मार डाला। तो रावण के सामने पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जो रावण की आंख में आंख डाल के देख रहा था। रावण की जिंदगी में ऐसे लोग ही नहीं आए, सब नीची नजर करके खड़े रहते थे। इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, सब नीचे। ऐसा आतंक था विश्व विजेता रावण का। और जब हनुमान जी ने उससे बातचीत शुरू की तो उसको याद आया कि मेरे बेटे अक्षय कुमार को मारा है। तो उसने तुरंत सैनिकों से कहा कि इसका वध कर दो। सैनिक तलवार लेके दौड़े तो हनुमान जी ने कहा कि ये तलवार लेके आ रहे हैं, मरूंगा हो नहीं, इनको मारूंगा, फिर होगा युद्ध, फिर ले जाऊंगा सीता जी को। अब कुछ करो महाराज। फिर पहुंच गए। फिर राम जी को याद किया और उसी समय आवाज आई, ठहरिए। और ये हनुमान जी ने कहा आप किसके मुंह से बोले? तो देखा रावण के छोटे भाई विभीषण चले आ रहे, और विभीषण ने रावण से कहा कि ये दूत है और दूत का वध नहीं किया जाता। हनुमान जी ने कहा अपने को क्या लेना देना, भले ही उसका भाई, अपना काम हो गया। लेकिन उसी समय रावण ने निर्णय बदल दिया कि ठीक है इसका वध मत करो, इसके अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी ने कहा एक नया सरदर्द। कुछ ही दिन पहले श्री राम ने और लक्ष्मण ने इसकी बहन के नाक कान काटे, अब ये अंग भंग के नाम पे मेरे नाक कान कटो। अब वो तो नहीं कटवाऊंगा। अब अगर ये नाक कान काटने से सैनिक आए फिर युद्ध होगा। फिर उन्होंने राम जी से कहा कुछ करो महाराज। और एक आवाज आती, ठहरिए, ठहरो। सब रुक गए। इस बार हनुमान जी ने कहा कौन बोला? तो देखा रावण खुद बोल रहा है। एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और आगे की घटना तो सब जानते हैं। तो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान आपकी मदद कैसे करता है, सामने वाले की बुद्धि और सामने वाले की वाणी आपके फेवर में टर्न कर देता है, जैसे रावण की बदल गई। इसलिए अपने से ऊपर एक शक्ति रखना चाहिए। और चूंकि हनुमान जी पवन के रूप में भी जीवित हैं, देखिए कर्मकांड के रूप में तो आप उनको फील करिए, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से रिलीजियस एटीट्यूड तो यह है कि उनकी मूर्ति है सिंदूरी, लेकिन स्पिरिचुअल एटीट्यूड यह है कि वो पवन पुत्र हैं, वो वायुदूत हैं। और हम जितना प्राणायाम, मेडिटेशन, योग करते हैं वो सब वायु सांस पे टिका है। इसलिए हनुमान के भक्त को योग जल्दी सधेगा, इसलिए हनुमान के भक्त को मेडिटेशन जल्दी होगा, क्योंकि हनुमान जी उसी प्राण, संस्कृत में वायु को प्राण कहते हैं, तो प्राण का ही तो सारा खेल है। इसलिए हनुमान जी से जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, इसी जो आपने अभी कथा का वर्णन किया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। हनुमान जी इतने बलशाली थे, खुद शिव का अवतार माना जाता है हनुमान जी को। तो जब वो सुग्रीव के साथ है, सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से बहुत परेशान थे, तो वहाँ उन्होंने इंटरफेरेंस क्यों नहीं किया? क्यों सुग्रीव को बाली से निजात नहीं दिलवाई? क्यों तब भी श्री राम का ही वेट किया कि यही आकर बाली का वध करेंगे? वो तो केपेबल थे। आपका सवाल ये हो गया कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली जब सुग्रीव को मारने के लिए ढूंढ रहे, तो फिर बाली से हनुमान जी ने सुग्रीव को क्यों नहीं बचाया? इसमें पुरानी एक संत महात्मा कथा भी कहते हैं, और बाली के लिए ऐसा कहते हैं कि बाली को वरदान था कि बाली अगर किसी से युद्ध करेगा तो सामने वाले का बल बाली में आ जाएगा। तभी बाली नाम था, तो उसको ये वरदान था। ऐसा कहते हैं एक बार वो हनुमान जी से भिड़ा। अब हनुमान जी का बल जब उसमें आया तो उसका शरीर फट गया। तो उसने तो कसम ही खा ली कि मर ही जाऊंगा, इतना बल, अतुलित बल धामम है शैलाभ देहम, हनुमान जी। तो
तो हनुमान जी तो इतने बलशाली है कि उनका बल वो ही संभाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। दूसरा, इन सारे प्रश्नों के पीछे हमेशा से लीला चली है। तो हनुमान जी राम लीला का एक इंस्ट्रूमेंट बन के आए। मेरे भगवान को जो काम करना है, बाली उन्हीं के हाथों मारा जाना है, ये सब तय रहता है, एक तरह की स्क्रिप्ट चलती है। इसलिए हनुमान जी को अपने राजा सुग्रीव की मदद करना थी तो ऋषिमुख पर्वत पे ले आए। बाली भी हनुमान जी से सीधे नहीं उलझता, लेकिन हनुमान जी भी जानते थे फिर राम जी आएंगे, फिर मैत्री होगी, फिर एक सिस्टम से काम चलेगा। तो वो इसलिए इन प्रश्नों का सिर्फ यही उत्तर है कि जो लीला है जी, उसको लीला की दृष्टि से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल है गुरुजी, पंचमुखी हनुमान कौन है? पंचमुखी हनुमान के बारे में व्यूअर्स बहुत जानना चाहते हैं, कौन है आखिर ये पंचमुखी हनुमान? हनुमान जी का ही एक रूप है पंचमुखी हनुमान। कहानी तो ये है, कहानी तो खैर सबने सुनी भी होगी कि जब श्री राम का रावण से युद्ध चल रहा था तो रावण ने अहिरावण की मदद ली, जो पाताल का राजा था। अहिरावण ने अपनी माया से राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। अब ये बात जबकि बाहर थे हनुमान जी, पहरे पे थे, उस समय वो ले गया, वो विभीषण का भेष बना के आया और लेके चला गया। फिर विभीषण आए तो हनुमान जी ने कहा अभी तो आप आए थे। विभीषण ने कहा मैं नहीं आया। विभीषण ने तुरंत कहा कि मेरा वेश इस संसार में केवल अहिरावण बना सकता है। वो ले गया, अंदर जाके देखा तो दोनों गायब। अब वो ले गया उनको। तो अहिरावण ने 5 दीपक जला रखे थे और उसको ये देवी का वरदान था कि उसकी मृत्यु तभी होगी या उसी व्यक्ति के हाथों होगी जो एक ही बार में 5 दिए एक साथ बुझाए। तो हनुमान जी को पंचमुखी रूप लेना पड़ा। तो हनुमान जी का जो 5 मुखी अवतार है उसमें जो पूरब मुख है वो तो हनुमान जी का ही है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पश्चिम में गरुड़ जी हैं, उत्तर में वाराह जी हैं, दक्षिण में नरसिंह भगवान हैं। वाराह जिन्होंने वाराह अवतार लिया था भगवान ने, तो वो भगवान विष्णु के अवतार लिए। और सबसे ऊपर हयग्रीव अवतार है, वो भी भगवान विष्णु का अवतार है। अब ये 5 मुख लिए, ये 5 मुख बड़े सिंबॉलिक हैं। स्वास्थ्य, शांति, सफलता, समृद्धि, ये जितने रूप हैं ये हम सबके, और परिवार, ये जो 5 हमारे जीवन के सेक्शन हैं, ये पंचमुखी हनुमान की पूजा से इन 5 को बल मिलता है। तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा नॉर्मली, उनके जो मंत्र हैं वो थोड़े तंत्र से जुड़े हुए हैं। तंत्र और मंत्र का थोड़ा सा फर्क है। तंत्र में लोग बाहर देवता को प्रसन्न करके, तांत्रिक लोग जो होते हैं बाहर के देवता को प्रसन्न करके कुछ ऐसी सिद्धियां हासिल करते हैं जिससे किसी का अनिष्ट भी हो सकता है। मंत्रों की खूबी होती कि मंत्र आपके भीतर जो देवता बैठा हुआ है इसको जागृत करके आपका आत्मबल बढ़ता है। तो जिन्हें सांसारिक बल बढ़ाना हो, जिन्हें इस तरह के कोई काम करना हो जो थोड़े सामान्य लोग नहीं कौन पचड़े में पड़े, तो मान लीजिए मैं हूँ और मेरा कोई अहित करता है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो उसका अहित हो जाए, मैं कुछ करूं, या मैं जिसको मानता हूं उससे कहूं कि आप देख लेना, आपको उसका हित करना हो कि हित आप जानो, मैं मुझे बचाओ आप। तो ये काम मंत्र करता है। अच्छा। और तंत्र ये काम करता है कि फिर उसका, तो तांत्रिक लोग ये जो साधना करते हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी की पूरी स्टोरी इसीलिए है कि वो उसने भी तंत्र मंत्र करके अपने प्राण को सुरक्षित रखा था, तो उसी से वो समाप्त हुआ। तो ये एक युद्ध है, तांत्रिक क्रियाएं एक युद्ध है और मांत्रिक क्रियाएं एक विराम है। तो अब ये अपनी अपनी चॉइस है। गुरुजी, आपने कहा कि तंत्र का उपयोग में बाहर के देवता को प्रसन्न किया जाता है। बाहर के देवता से आश्रय क्या है? बाहर एक मूर्ति है, बाहर एक हवन कुंड है, वही मूर्ति बाहर है, मेरे भी भीतर है। तो मंत्र वाला आदमी ये मान के चलता है कि मेरे भीतर मैंने वो हनुमान जी स्थापित किए, राम जी, कृष्ण जी, जो भी हमारे भीतर है, तो हमारे भीतर हमारी शक्ति बढ़े, हमारा आत्मबल बढ़े। और बाहर देवता को मानने का मतलब बाहर की मूर्ति पे लेपन करना, हवन करना और मंत्रोच्चार करना और नए नए रूप दिखाना। उसी देवता को बाहर ले जाके जब अत्यधिक पूजेंगे तो वो तांत्रिक क्रिया हो जाएगी।
आजकल गुरुजी हम देख रहे हैं कि तंत्र का प्रयोग बहुत जन सामान्य भी कर रहे हैं। कई सारे तांत्रिक मंत्र हैं। हनुमान जी का ही जो पंचमुखी हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र है, उसका भी लोग बल्कि गृहस्थ लोग भी उच्चारण भी कर रहे हैं। कई तरीके की साधनाएं भी आजकल प्रचलन में हैं। चूँकि इंटरनेट पे सब मौजूद है गुरुजी, तो लोग पढ़ पढ़ के कर रहे हैं। क्या ये अनिष्ट भी करता है हमारा खुद का? हाँ, मेरी निजी राय है कि अगर आप गृहस्थ हैं या आप गृहस्थ से मतलब अगर आप एकदम साधु संत सन्यासी का जीवन जो उनका अनुशासन है वैसा अगर नहीं जी पा रहे हैं तो आपको इस तरह के पावरफुल मंत्रों से बचना चाहिए। ओके। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि वो मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, उसका उच्चारण जो व्यक्ति कर रहा है फिर उसका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। अब आप चाय पिए, इसके ऊपर लस्सी पिए तो पेट में क्या होने वाला है? गड़बड़। तो आपने तंत्र साधा, पावरफुल था, उसके बाद आपका आचरण ऐसा है, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, उठना बैठना, वो बहुत संयम मांगता है, एक डिसिप्लिन है। तो आपका जो आपकी जो कहते हैं फिर जीवन शैली वैसी होना चाहिए, उतनी डिसिप्लिन। और नहीं है तो फिर क्यों करते हो आप? इसलिए हमारे हनुमान चालीसा की एक विशेषता है, वो मंत्र और तंत्र दोनों का मिला जुला आइटम है। अच्छा। हाँ, हम तो कहते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़े उसको तंत्र का रिजल्ट आ रहा है, काहे के लिए दूसरे में कूद रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ो, हाँ, तो सारे काम एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। हमारे हनुमान जी सब हैं, ऑल इन वन है। क्या करना है बोलो आप? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर, सबसे बड़ा विद्वान रावण, तंत्र मंत्र का जानकार, वो भी कांप गया इनके सामने। तो एक पकड़ो और आगे बढ़ो, उसमें क्या दिक्कत है? गुरुजी, पंचमुखी हनुमान और जो हनुमान जी हैं उनकी आराधना में क्या डिफरेंस है, या दोनों की कर सकते हैं? वो मतलब सहज रूप है, वो विशेष रूप है। वो जो रूप लिया हनुमान जी ने विपरीत परिस्थिति में अहिरावण को मारने के लिए, तो मुझे लगता है कि देखिए जो विशेष परिस्थिति में रूप लिया गया उसको विशेष रूप से ही याद किया जाता है। शादी ब्याह में दूल्हे राजा तैयार होके जाते हैं तो क्या बाद में भी वही सूट और वही तलवार और वही पगड़ी लेके जाते हैं? क्या कोई स्त्री दुल्हन बनती तो क्या वो का वही ड्रेस कोड हमेशा लेके घूमती है क्या? अरे भाई, पर्पसली आपने कोई लिया है। तो जैसे हनुमान जी जब लंका गए तो विशाल रूप लिया उन्होंने समुद्र लांघते समय। तो ऐसा कहते हैं कि जब भीम हनुमान जी को मिला महाभारत में, तो भीम ने हनुमान जी से जो भी बातचीत करी वो एक कहानी अलग है, लेकिन उसमें एक बात भीम ने ये भी कहा था कि आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जब पहचान गए कि ये भीम ने के हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी ने कहा भाई मेरे दर्शन तो निष्फल नहीं जाते, तुमने मेरे दर्शन किए, बोलो क्या मांगो। तो भीम ने कहा था मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जो आपने उस समय दिखाया था। तो हनुमान जी ने एक बात बोली थी कि बेटा देश काल परिस्थिति में वो बात ही बदल गई, अब मैं चाहूं तो भी वो रूप नहीं ला सकता, उस समय की जरूरत थी। फिर भी इसने जिद करी, तो जब हनुमान जी ने रूप दिखाया तो भीम जैसा बलशाली कांप गया और कहना पड़ा भीम को सामान्य हो जाए, सामान्य। तो मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगती है कि आप क्यों ऐसा करते हैं कि हनुमान जी अहिरावण को, अरे अपनी जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो सबसे अच्छे हनुमान जी वो जो राम जी के साथ, सबसे अच्छे हनुमान जी वो जो सीता जी के साथ, सबसे बढ़िया सीधे साधे, सही रूप अच्छा लगता है ना। अगला सवाल मेरा गुरुजी, मेरा पर्सनल सवाल है, मैं ये पूछना चाह रही थी बहुत दिन से आपसे कि जिन भी विष्णु के अवतार हुए हैं, जितने भी पृथ्वी पे, राम जी हो, कृष्ण जी हो, बुद्ध हो, ये तो वापस चले गए, इन्होंने तो लीला समाप्त की और चले गए। हनुमान जी शिव का अवतार हैं, ये क्यों नहीं गए? इनको क्यों छोड़ गए राम जी? इस पे बड़ी सुंदर साधु संत महात्मा एक कथा सुनाते हैं। मेरे को लगता है हमारी बातचीत इसी हाइट पे जाएगी कि भगवान श्री राम जब अपनी लीला समेट कर जा रहे थे, उनको अपने त्रेता युग की लीला पूरी करना थी, उनको मैसेज भी आ गया था काल का कि चलिए महाराज वैकुंठ सुना है। तो उन्होंने अयोध्या वासियों से कहा था कि मैं जा रहा हूं, आप में से जो मेरे साथ चलना चाहे तो मेरे स्वलोक धाम गमन में आप चल सकते हैं। तो हनुमान जी तो मान के चल रहे थे कि अपन तो जाएंगे ही जाएंगे। तब राम जी ने हनुमान जी को बुला के कहा था कि हनुमान, मैं जा रहा हूं, मेरा युग पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस रावण को मैंने मारा है वो रूप रावण है, रूप रावण को मारा मैंने।
लेकिन अरूप रावण आज भी जिंदा है। जो कैरेक्टर के रूप में हम लोगों के अंदर, अरूप जो दिखता नहीं है, लेकिन जो बाय नेचर हमारे भीतर उतरा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर्य, ये सब मिला के रावण है। दुर्गुणों का पुलंदा है, दुर्गुणों की पाठशाला है, तो वो आज भी जिंदा है। तो राम जी ने कहा रूप रावण मारा, अरूप जिंदा है। तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को रावण, अरूप रावण बहुत परेशान करेगा। और रावण इस दुनिया में किसी से नहीं डरा, सिर्फ हनुमान जी से डरा। रावण राम जी से भी नहीं डरता था, लेकिन रावण की नींद उड़ जाती थी हनुमान जी के नाम से। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। जिस रावण से सारी दुनिया डरती थी, जो रावण देख ले तो पहाड़ फट जाते थे, जो रावण नदियों का रक्त लाल रंग, नदियों का रक्त से लाल कर दे, जिसके आंगन में मौत नाचती थी, जिससे पूछे बिना पवन नहीं चले, वो रावण हनुमान जी का नाम सुनते ही परेशान हो जाता था। एक बार तो सिर पीटने लगा हनुमान जी का नाम सुन के। तो राम जी ने कहा तुम्हें यहीं रहना है, क्योंकि रावण तुमसे डरता है। और रावण एक व्यक्ति नहीं रहा, वो तो दुर्गुण है। तो दुर्गुण मेरे बच्चों को परेशान न करें, इसलिए तुम रहो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, वो तो आज्ञा तो आपकी, तो रहूंगा। लेकिन फिर महाराज कुछ ऐसा हो कि मैं करूंगा क्या यहाँ? मुझे तो आपकी कथा, आपकी लीला के अलावा कुछ नहीं दिखता। तब उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पे जहां जहां भी राम कथा होगी, जहां जहां राम का नाम लिया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति बीमारी में भी राम बोले तो हनुमान तू पहुंच जाएगा। बस हनुमान जी ने कहा यही चाहिए मुझे। इसलिए आज भी जहां कहीं राम का नाम लेंगे, हनुमान जी का रसी राम का नाम है, वो तुरंत है। और वो हैं। बहुत सारे लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कई प्रसंग ऐसे आएंगे आपके जीवन में, आप वॉच करना कि कोई है, और खास तौर पे हनुमान जी रूपी शक्ति आपको पार लगाएंगी। करना आप ही को है, लेकिन कुछ है हनुमान जी में। गुरुजी, हनुमान जी आपके जीवन में कैसे आए, कैसे जुड़े हैं हनुमान जी आपके जीवन से? और खास करके मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानना चाहती हूँ। कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको कभी? बहन जी, मैं पर्सनल बात है, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका प्रश्न है, और अगर मेरे जीवन की इस घटना से किसी को प्रेरणा मिले इसीलिए बता रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। ये बात रही होगी 1984 में। मैं उज्जैन में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में एक नगर है, राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी है वो, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। तो 83-84 में मैं थिएटर करता था। तो हमारे जो, अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, धीरेन्द्र कुमार, उनको रामलीला का डायरेक्शन मिला। और हमारे यहाँ एक मौनी बाबा होते थे, अब नहीं रहे वो भी, उन्होंने रामलीला का आयोजन का, और एनएसडी के धीरेन्द्र कुमार एनएसडी से थे, तो वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे। 84 में और टीवी वगैरह आया नहीं था, तो रामलीला किसी भी शहर का बड़ा प्रतिष्ठित कार्यक्रम होता था। तो धीरेन्द्र कुमार ने एक बार मुझसे कहा कि आपके मुँह से कभी कभी रामायण की चौपाइयाँ वगैरह सुनते हैं, रामचरितमानस की चर्चा, तो आप स्क्रिप्ट लिख दो। तो मैंने अपने जीवन का पहला लेखन रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर किया, जबकि मैं कोई बहुत साहित्यकार व्यक्ति नहीं था, हिंदी का तो खूब मात्रा दोष था, लेकिन मैंने वो स्क्रिप्ट उनको पसंद आ गई। कुछ हुई होगी कृपा, उस पे रामलीला हुई। तो जब उस रामलीला की रिहर्सल हो रही थी पहले वर्ष, तो हमने कहा भाई जो लोग भगवान का स्वरूप रखें, और कॉलेज के लड़के लड़कियां थे, तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये कोई तंबाकू वगैरह ना खाए, कम से कम 9 दिन तो ना खाए। जब लीला होगी स्वरूप रखेंगे। तो अब बहुत लोगों को बेचैनी, उसमें जो हनुमान जी बनते थे वो बड़े बलिष्ठ भी थे, और उनकी नौकरी करते थे, ड्यूटी भी ऐसी थी। तो कुल मिला के वो हनुमान जी जो बन रहे थे वो मैच नहीं हो पा रहे थे उसमें। तो बार बार हम कहते थे नहीं मैं हनुमान जी भी। तो हमारे डायरेक्टर ने एक दिन झल्ला के बोला कि मेहता जी ऐसे हनुमान जी कहाँ से लाएंगे, आप ही बन जाओ। तो एक व्यक्ति की झल्लाहट से किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है, ये उसका उदाहरण है। हनुमान जी को मेरे जीवन में आना था, तो हमारे निर्देशक के क्रोधपूर्ण वचनों से आए। तो उन्होंने झल्ला के बोला आप बन जाओ, और शायद जीवन को बदलना होगा। तो एक क्षण नहीं लगा, मैंने कहा मैं बन जाता हूं। जबकि मेरी कद काठी हनुमान जी की नहीं थी,
पर जब मैं लिखता था हनुमान जी का रोल, तो मेरे मन में रहता था कि हनुमान जी पहलवान नहीं हैं। हनुमान जी रामलीला में जब एंट्री लें तो सारे लोग हंसते हैं। हनुमान जी विदूषक नहीं हैं। हनुमान जी एंट्री लेते हैं तो राम जिस सीरियसनेस से हनुमान जी को लेते हैं उतना सीरियस दर्शक लें। लेकिन मैंने देखा रामलीला में हनुमान जी एंट्री लेते हैं तो लोगों के लिए एक बंदर आया, बंदर नहीं आया है। कैसे? तो मैंने पूरा डिजाइन हनुमान जी को इतने संवाद दिए थे गंभीरता से, तो हमारे निर्देशक ने कहा आप भी बन जाओ क्योंकि ये जरा ज्यादा ही सीरियस हनुमान है। ऐसा उन्होंने टिप्पणी करी, मैं बन गया। तो मैंने अपने जीवन में 3 वर्ष रामलीला में हनुमान जी का अभिनय किया। मैं बैंक में भी नौकरी करता था। उसी सर मेरा विवाह हुआ। मैंने 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया और सब अच्छे से हुआ। लेकिन तीसरे एक नियम था वहां कि वो हमारे महाकालेश्वर मंदिर से राम जी की यात्रा दशहरा मैदान में रावण को मारने के लिए जाती थी। वो बहुत बड़ा इवेंट होता था वो शोभा यात्रा, क्योंकि तब ये इतने इवेंट नहीं होते थे। आज अगर हमारे शहर में 100 इवेंट होते तो उस समय 2 ही थे ये। तो ट्रैक्टर पर भगवान के स्वरूप को बैठना था, राम जी, लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को। तो वो जो राम लक्ष्मण थे वो कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने कहा हम ट्रैक्टर पर नहीं बैठेंगे। तो डमी बनाए। मुझसे पूछा कि आपकी भी डमी? हमने कहा नहीं, हम तो बैठेंगे। तो बोले बैठो फिर। तो मैं बैठ गया ट्रैक्टर पे। और जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली चली, शोभा यात्रा पूरे रास्ते भर उसका स्वागत हुआ। तो हमारे उज्जैन में एक मालीपुरा जगह है जहाँ फूलों की मंडी जैसी है, तो वो फूल फेंकते थे लोग। तो हमसे जो लोग थे बोलते थे आप भी गदा हिलाओ, बच्चे इतने, इनको कुछ फेंको, मतलब आप कुल मिला के हंसाओ, कॉमेडी करो। तो उस ट्रैक्टर पे मेरे मन में एक विचार आया। अब वो मेरी अंतरात्मा थी या हनुमान जी बोले, पता नहीं भगवान की लीला है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कभी मुझे अवसर मिले तो मैं ये जो छवि है हनुमान जी की, इससे इनको बाहर निकालूंगा। ये एक रामलीला का उछल कूद करने वाला पात्र नहीं है। ये कोई पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मात्र नहीं है। ये राम जी की सेना का सैनिक नहीं है। ये अलग व्यक्ति है। इतने अलग हैं कि राम जी ने अपने जीवन में अलग व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर नाम हनुमान का रखा है। इतना अलग व्यक्ति ऐसे कैसे इनके साथ होता है? तो मेरे मन में आए, फूल फेंक रहे हैं गदा। तो मैंने कहा कभी अवसर मिले, और बड़ा कच्चा सा विचार। अब वो क्या था, तो मुझे उसी समय याद आया, थोड़ा पढ़ता लिखता था मैं। तो बहुत सारे लोग जो भी सुन रहे हैं उनको याद होगा कि शिवाजी सावंत एक लेखक हुए, बाद में उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्होंने एक अद्भुत पुस्तक लिखी थी मृत्युंजय, जो कर्ण के जीवन पे थी। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था कि जब मैं छोटा था और हमारे स्कूल में नाटक हुआ, तो वो शायद कृष्ण या अर्जुन बने, अब ये मैं भूल रहा हूँ। तो उस समय कर्ण ने कहा था कि अर्जुन तीर मत चलाना, मैं निहत्था हूँ, अभी रथ का पहिया उठा रहा हूँ। और कृष्ण ने कहा तीर चलाओ, और कृष्ण के दबाव पे अर्जुन ने कर्ण को। तो शिवाजी सावंत ने पुस्तक की भूमिका में लिखा था कि वो कर्ण का पात्र मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया कि मैंने सोचा जीवन में कभी अगर मैं लिख सकूंगा तो कर्ण के पात्र के साथ न्याय करूंगा। और वो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। उस दिन ट्रैक्टर पे भी मुझे ऐसा लगा कि कभी भगवान अवसर दें हनुमान जी महाराज तो कुछ करेंगे हनुमान जी पे, करो। और बात आई गई हो गई। और मुझे 2000 में अवसर मिला तो मैंने हनुमान चालीसा पे प्रवचन देना जब शुरू किया तो लोगों ने कहा कि हनुमान चालीसा पे कोई कैसे प्रवचन दे सकता है, 3.5 मिनट की हनुमान चालीसा। और फिर मैंने बहुत व्यवस्थित ढंग से हनुमान चालीसा पे बोलना शुरू किया और मैंने सारी दुनिया घूम ली बहन जी हनुमान चालीसा पे बोलते हुए। मैं पाकिस्तान होया, मैं चीन होया, मैं इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, रूस, मतलब मैं हनुमान चालीसा पे बोल दिया। और ये मनुष्य तो नहीं कर सकता, ये तो हनुमान जी की लीला है। तो मेरे साथ हुई है तो आपके साथ भी होगी। मुझ में और आप लोगों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मेरे जीवन का ये टर्निंग पॉइंट है। और मैंने आज सुन रहे हैं लोग मुझको हनुमान जी के नाम पे, और मुझे तो आनंद आ रहा है। कोई सुने ना सुने, कोई माने ना माने, विजय शंकर मेहता क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर विजय शंकर मेहता किस पे बोलता है ये महत्वपूर्ण है। वो हनुमान जी हैं तो हनुमान जी हैं। बिल्कुल गुरुजी। और ये बल्कि गुरुजी आपका बड़प्पन है कि आप ये बात कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, हनुमान जी की कृपा हो सकती है। लेकिन हम मनुष्यों की क्या दिक्कत है ना गुरुजी,
कि हम ये सोच लेते हैं कि अगर मैंने ये किया है तो ये मैंने किया है। हम ये नहीं सोचते कि तुम सिर्फ उसकी लीला के एक हिस्सा हो, तुमसे कराया जा रहा है। क्रेडिट देना नहीं जानते हैं हम। ये आ जाएगा अभ्यास। हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान चालीसा में कई पंक्तियां ऐसी हैं जो बार बार ये एस्टेब्लिश करती हैं कि हनुमान जी भी कहते हैं कि कर मैं रहा हूं, करा वो रहा है। इसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, ये भाव जब जाग जाएगा हनुमान जी के साथ कि इसमें डूइंग है, डूअर नहीं है। डूअर नहीं है, राइट। ये धीरे धीरे करना हमें ही है, लेकिन वो कराएगा, और ये होने पे बहुत शांति मिलती है, सुख के साथ शांति। आपने गुरुजी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जहाँ पर आपने एक शब्द का उपयोग किया कि जब हनुमान जी की बात आती है तो लोग अक्सर उनको बंदर से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसी बहुत जगह हैं, ये मान्यता है कि हनुमान जी बंदर का अवतार है। बंदर देख लिया तो मतलब हनुमान जी आ गए। कितना आपको लगता है कि ये सही है कि हम अपने ईश्वर, मैं ईश्वर ही कहूँगी, एक शिव के अवतार को हम बंदर से कंपेयर कर रहे हैं, और या क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि हर जीव में, हर चीज़ में ईश्वर ही है। वानर हैं वो जो शब्द है वो वानर है, वन में रहने वाला नर। तो जो उस समय प्रजाति वन में रहती थी, हमको हनुमान जी को पूंछ थी ये मान लेना चाहिए, इसमें बेकार का रिसर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूंछ से ही आग लगाई थी उन्होंने। तो वो एक ऐसी जाति थी, क्योंकि राम तो सबको जोड़ते चले थे। तो अगर हमारे हनुमान जी वानर हैं, बंदर हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, मनुष्य का शरीर बंदर के शरीर की अगली कड़ी है, और मनुष्य की आत्मा गाय के आत्मा की अगली कड़ी है। बंदर राम जी से जुड़े, गाय कृष्ण जी से जुड़ी। हमारे दोनों अवतार ने मनुष्य के दोनों स्टेज को बहुत बढ़िया पकड़ा है। इसलिए जितनी पवित्र गाय है उतना ही पवित्र वानर है। आज जो बंदर घूम रहे हैं वो उस प्रजाति का एक हिस्सा है। तो एकदम कोई डाउट ही नहीं है कि वो वानर है, और वानर का एक शब्द बंदर है, तो उसमें क्या दिक्कतें हैं? तो हैं। गुरुजी, आप पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक लॉन्ग वे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या राम भक्ति के बिना हनुमान भक्ति नहीं हो सकती? हनुमान, देखिए क्या होता है, मैं आपके स्टूडियो आया तो आप मुझसे पूछेंगे चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, आपको क्या अच्छा लगता है? आप मुझसे पूछेंगे आपको क्या अच्छा लगता है जी। तो मैं बोलूँगा नहीं मुझे ग्रीन टी चाहिए, आप फटाक से ग्रीन टी। आपको कौन सा फल अच्छा लगता है? तो हम जिससे जुड़े हैं हमें मालूम होना चाहिए उसको क्या अच्छा लगता है। तो हनुमान जी को सबसे अच्छा क्या अच्छा लगता है? तो हनुमान जी को राम भक्ति। तो अगर आप राम जी का नाम लेते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को बहुत अच्छा लगेगा। तो थ्योरी की बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो सचमुच हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनको, राम जी को याद करते हैं, तो क्योंकि उनका जीवन राम है। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, आखिरी सवाल, जो हनुमान भक्त हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, ऐसा आप समझ लीजिएगा। अगर किसी को हनुमान जी से मिलना हो, उनकी अनुभूति करना हो, तो क्या करें? सबसे सरल तरीका बताता हूं मैं आपको। 3.5 मिनट में हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है। अगर कोई ठीक रिदम में पढ़े तो 3.5 मिनट। कोई थोड़ा और स्लो करे तो हम ये कहें कि 3.5 मिनट से 5 मिनट में हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कमर सीधी करके ऐसे अगर हम बैठ जाएं, तो जब हम इनहेल करें एक सांस, तो हम हनुमान चालीसा की एक चौपाई होठ बंद करके, जो हमारी सांस अंदर जा रही है, इनहेल कर रहे हैं हम, उसमें कट पेस्ट करके घोल लें। जैसे मेरा हाथ नीचे जा रहा है, मतलब मेरी सांस नीचे जाए और नेवल पोर्शन तक लाना है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, यहाँ होल्ड करना है। फिर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये एक्सेल हो गई, बाहर निकल गई। इसका अभ्यास हो जाएगा। लोग चूंकि हनुमान चालीसा सबने रटी हुई है, तो होठ बंद करके बोलेंगे तो सब घालमेल हो जाएगा। तो अपने मोबाइल में अपने आवाज़ में टैप कर लें, रिकॉर्ड कर लें और उसको चालू करें और उसको सुन के करें, 7 दिन में याद हो जाएगी। तो सांस के साथ अगर हनुमान चालीसा को पढ़ें बिना होठ खोले, तो आप
आपको वो प्राण वायु से हनुमत तत्व की फीलिंग होगी, और ये है असली हनुमान जी के दर्शन और पूजा। मजा आ जाएगा। वाह गुरुजी, आपने तो ऐसा करना चाहिए। रहस्य का पिटारा खोल दिया, कैसे पाए हनुमान को। बस ऐसा करना चाहिए। लोग रियल फील होगा आपको, आप कोई व्यक्ति अलग है। और दिन में 2-3 बार, खासतौर पे सुबह उठने के पहले बाद में कर लें और रात को सोने के पहले, आपको फील होगा। आपके साथ जो लोग हैं उनको फील होगा कि आजकल बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हनुमान। आपका जुड़ने के लिए। और वाकई में मतलब मुझे समय की कमी लगती है कि क्यों मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आपके साथ बातों में ना समय कब बीत जाता है पता नहीं लगता है। फिर से जुड़ेंगे गुरुजी किसी और विषय पर। आज के लिए इतना ही। आपको इस पॉडकास्ट में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए, ये जानकारी ना हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। आपने पिछले पॉडकास्ट को गुरुजी के बहुत प्यार दिया है, इस पॉडकास्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यहाँ जो बात हुई है, जो गुरुजी ने यहाँ बताया है, वो हर जनमानुष तक पहुँचे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।